मुफ्त में मिलेगा तो फिनाइल भी पिएगा। ये कहावत हमारे कानपुर में बड़ी मशहूर है और ये वीडियो उस पैमाने पर खरी उतरती नजर आ रही है। मुफ्तखोरी की यह मानसिकता दरअसल एक सामाजिक और मानसिक पतन की निशानी है। जब लोग सही और गलत, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को भूलकर सिर्फ मुफ्त के पीछे भागने लगते हैं, तो वह समाज अंदर से खोखला होने लगता है। कचरे से एक्सपायर्ड खाना उठाना सिर्फ गरीबी या बेबसी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का पूरी तरह से मर जाना है। ये जो मिल रहा है, बटोर लो वाली सोच इंसानी गरिमा को खत्म कर देती है। जिस देश और समाज में मुफ्त की चीज के लिए लोग अपनी मर्यादा और जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाएं, वहां विकास की बातें सिर्फ एक छलावा है। यह मानसिकता देश को आगे नहीं बल्कि आदिम युग की ओर पीछे धकेलती है, जहां इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए अपनी इंसानियत भूल जाता है। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के पास हाईवे किनारे बने एक कूड़े डंपिंग यार्ड में सड़क किनारे फेंके गए चॉकलेट और टॉफियों के डब्बों की खबर जैसे ही आसपास फैली, कुछ ही मिनटों में वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोई बोरी लेकर पहुंचा, कोई थैली लेकर, कोई खाली डिब्बा उठाए। देखते ही देखते पूरा माल गायब हो गया। ये वीडियो कानपुर के एलएमएल चौराहे और थम्सअप चौराहे के बीच पड़ने वाले एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री के पीछे हाईवे का बताया जा रहा है। किसी कंपनी ने बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो चुकी टॉफियां और चॉकलेट के डिब्बे खुले में डंप कर दिए। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी, मौके पर भीड़ जुट गई। लोग हाथों से चॉकलेट उठाने लगे। महिलाएं और लड़कियां थैलियां भर भर कर ले जाने लगी। बाइक और कार सवार भी अपनी गाड़ियां रोककर लूट में शामिल हो गए। इससे सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। महज 30 मिनट के अंदर पूरा माल साफ हो चुका था। बताया जा रहा है कि ये चॉकलेट टॉफियां 2024 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपायर खाद्य सामग्री खुले हाईवे किनारे पहुंची कैसे? पुलिस अब भी यह पता लगाने में जुटी है कि यह माल किस कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर का था। जांच के दौरान मौके से टॉफियों के कुछ फटे और मिट्टी से सने खाली रैपर मिले हैं, जिन पर एन और गुजरात लिखा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, किसी कंपनी के नाम पर तय तथ्य मानकर यह नहीं चला जा सकता। यहां असली मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि किसने चॉकलेट फेंकी, बल्कि यह है कि एक्सपायर हो चुकी चॉकलेट टॉफियां उठाकर घर ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी कॉन्फेक्शनरी में मौजूद दूध, वसा और बाकी सामग्रियां समय के साथ खराब हो जाती हैं, जिससे बैक्टीरिया और फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता है। इन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और एसिडिटी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही एलर्जी, रैशेस और सिर दर्द की शिकायत भी सामने आ सकती है। बच्चों की इम्यूनिटी भी कमजोर होने की वजह से उन पर इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। यानी जो चीज मुफ्त में मिलने की खुशी लेकर घर पहुंची, वो सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। यानी जितना आप उस पर लूट कर ले नहीं जा रहे हैं, उससे ज्यादा आपको इलाज के लिए खर्च करना पड़ सकता है। पुलिस ने भी इस मामले में तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी ने कहा है कि एक्सपायरी डेट की चॉकलेट का वीडियो उनके संज्ञान में आया है और पनकी थाना प्रभारी को जांच का आदेश दे दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह के एक्सपायरी खाद्य पदार्थ खाने से, कंज्यूम करने से किसी को भी स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है, यानी हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। और ऐसे ही सिर्फ कानपुर में नहीं होता है, कहीं हाईवे किनारे कोई टैंकर पलटता है, लोडर पलटता है, तब भी यह नजारा आम होता है। लोग सरकार और पीड़ित की मदद करने के बजाय लूट खसोट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के गुना का देखिए, एक दिन पहले का ही है, और ये दूसरा वीडियो देखिए, ये बिहार का है। दोनों में एक बात कॉमन है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में खाने पीने का सामान था, लोग लूटने लगे। बिहार में शराब लूटी गई, गुना में तेल। आए रोज ऐसी तमाम वीडियो सामने आती हैं। लेकिन इस घटना को सिर्फ पुलिस जांच या एक अजीब खबर तक सीमित कर देना सही नहीं होगा। असल सवाल यह है कि आखिर लोग ये जाने बिना कि सामने पड़ी चीज खाने लायक है भी या नहीं, सिर्फ इसलिए उसे क्यों बटोरने लगते हैं क्योंकि वो मुफ्त में मिल रही है। यहां किसी वर्ग या तबके को बेशर्म या मुफ्तखोर कहकर खारिज कर देना आसान रास्ता होगा, लेकिन असल मसला कई गहरा है। मुफ्त में मिलने वाली चीज को लालच में सेहत, सुरक्षा और अपनी गरिमा तक नजरअंदाज कर देना ये एक चिंताजनक सामाजिक मानसिकता की तरफ इशारा करता है, जो बताती है कि फूड सेफ्टी को लेकर आम लोगों में जागरूकता
कितनी कम है। फिर भी जिम्मेदारी का पूरा बोझ सिर्फ उन लोगों पर डाल देना कि अधूरी बात होगी जो चॉकलेट उठा कर ले गए। एक सवाल यह भी है कि एक्सपायर हो चुके इतने बड़े स्टॉक को खुले में फेंकने की नौबत आई क्यों? इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट क्यों नहीं किया गया? जिस कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर का यह माल था, उसकी जवाबदेही कहां है? और प्रशासन व फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऐसे मामलों में कितनी सतर्कता बरतते हैं? ये घटना अंत में सिर्फ एक चॉकलेट लूट या अजीबोगरीब खबर नहीं रह जाती, और ये सवाल उतना ही बड़ा उस सिस्टम पर भी है जिसने एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों को यूं ही खुले हाईवे किनारे पहुंचने दिया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।